सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार में लाठियां खाई है विपिन जी, लाठियां खाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाई है। अरे आप अपना फैसला करो ना कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। आप खुद का फैसला तो डिक्लेयर कर नहीं रहे हैं, बात छोड़ रहे हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है। मैं दावा करता हूं कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार राजस्थान में बननी। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। कांग्रेस का जो राजस्थान में हसर होगा वो देखने वाला होगा। सचिन पायलट का जो क्रेज राजस्थान में है वो किसी नेता का राजस्थान में क्रेज नहीं है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहा। आज आप किसी नेता के खिलाफ कोई एक वर्ड बोल लोगे तो बदले में वो नेता आपके खिलाफ 4 वर्ड बोलेगा। पर सचिन पायलट भारत देश के अंदर एक ऐसे नेता है जिसकी तारीफ विपक्ष का नेता भी करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। युवाओं के बीच में सचिन पायलट बहुत पॉपुलर हैं, युवा वर्ग उन्हें बहुत पसंद करता है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से राजस्थान में सचिन की टांग खिंचाई की जा रही है उसको लेकर युवाओं में बड़ा रोष है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ युवा विनय चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर युवा वर्ग सचिन पायलट को इतना पसंद क्यों करता है। विनय चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24। धन्यवाद जी, आपका भी हमारे यहाँ पहुँचने के लिए, हमारे यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी विपिन जी। राजस्थान में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, सचिन का नाम हाईलाइट हो चुका है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत एक बार फिर से उनकी टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं साइलेंट दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है अशोक गहलोत आखिर सचिन पायलट की टांग खिंचाई करने का काम क्यों करते हैं? ये विपिन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है सब कांग्रेस की मिली भगत है। कांग्रेस को अगर मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाना होता तो कांग्रेस हाईकमान जो है वहीं से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देता। जो 92 विधायक जो बता रहे हैं कि 92 विधायक अशोक गहलोत के पक्ष में है, वो 92 तो क्या उनमें से 92 में तो 2 भी अशोक गहलोत के पक्ष में नहीं मिले थे। अगर हाईकमान ऊपर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देता तो उसमें 2 भी विधायक, जो 2 विधायक हैं वो भी अशोक गहलोत के पक्ष में नहीं मिले थे। ये षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने पहले रख दिया अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए कि अशोक गहलोत को हम केंद्र में भेजेंगे, सचिन पायलट को कह दिया कि हमें तुम्हें मुख्यमंत्री बनावेंगे। ये सारा षड्यंत्र रचने का काम कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ने ही ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है जिससे कि सचिन पायलट को ये दिखाया जा सके कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे पर अशोक गहलोत नहीं माने, अशोक गहलोत ने टांग अड़ा दी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कांग्रेस हाईकमान अपने आप को सचिन पायलट के पक्ष में दिखाना चाह रहा है। बाकी ये सब अंदरूनी मिली भगत कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत की है जो कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे हैं। अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस को सचिन पायलट से दिक्कत है या फिर सचिन पायलट के नाम के आगे जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत है? मैं आपको बताना चाहता हूं विपिन जी, कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी में कोई आला कमान नहीं है। कांग्रेस पार्टी में किसी का आला कमान की चलती नहीं है। अगर आला कमान की चलती कांग्रेस पार्टी में तो सचिन पायलट केंद्र से, सचिन पायलट दिल्ली से मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिए जाते और राजस्थान के सभी विधायकों को यह बात माननी पड़ती। मैं आपको बताना चाहता हूं राजस्थान के सभी विधायकों को यह बात माननी पड़ती। पर जब कांग्रेस ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, ये षड्यंत्र रचना चाहती है, अशोक गहलोत का नाम आगे कर देती है। अशोक गहलोत के कहने से कांग्रेस चल रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सचिन पायलट के पक्ष में जो जनता सड़कों पर उतरेगी, जो गुज्जर समाज और अन्य समाज जो है जो सचिन पायलट के साथ जुड़ा हुआ है वो सड़कों पे उतरेगा। उसका जो विरोध है वो कांग्रेस पार्टी झेल नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से सचिन पायलट की टांग खींची जा रही है तो गुर्जर समाज भी लगातार आवाज़ उठा रहा है, क्या सचिन पायलट केवल गुर्जर समाज के ही नेता बनकर रह गए हैं? इस बात की चर्चा भी अन्य बिरादरी के लोग करते हैं, जाट समाज के लोग करते हैं, राजपूत समाज के लोग करते हैं, मीणा समाज के लोग करते हैं कि भैया ये जो चल रहा है सचिन पायलट जिस तरीके से हाईलाइट हो चुके हैं उसके बाद गुर्जर समाज लगातार बोल रहा है। तो इस तरीके से तो सचिन पायलट बस गुर्जर समाज के एक नेता बनकर रह जाएंगे।
विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब कहने की बात है कि सचिन पायलट गुर्जरों के नेता हैं। राजस्थान में जो आदमी राजस्थान में गया है, जो राजस्थान में कोने कोने में फिरा है, उसे सचिन पायलट की सच्चाई का पता है। सचिन पायलट हर वर्ग और हर जाति के नेता हैं, हर व्यक्ति के लिए काम करने वाले नेता हैं। जमीनी स्तर पर अपने जमीन बनानी तैयार जो सचिन पायलट ने की है, उसे कोई और नेता नहीं कर सकता। साथ में जितने भी गांव राजस्थान में हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें सचिन पायलट ना गए हो। सचिन पायलट ने गांव के किसान में अपनी दिल में जगह बनाई है, गांव के किसान के दिल में जगह बनाई है। और जो गांव के किसान है वो सचिन पायलट को दिल से प्रेम करते हैं, दिल से चाहते हैं सचिन पायलट को कि वो मुख्यमंत्री बने। पर यह बात कहीं ना कहीं जो कुछ बिरादरी के ही नेता हैं, गुज्जर बिरादरी के ही जो नेता हैं, जो गुज्जर बिरादरी के ही विधायक हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्हें भी दिखता है कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन गए तो सचिन पायलट का यहाँ पर जो स्तंभ, राजनीतिक स्तंभ और जो राजनीतिक कद जो बढ़ जाएगा सचिन पायलट का, वो किसी को हजम, अशोक गहलोत को तो वो पच ही नहीं रहा है। अशोक गहलोत को दिख रहा है कि ये अपने लड़के का जो फ्यूचर है वो अशोक गहलोत को दिख रहा है कि वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, कि अगर सचिन पायलट का कद, मुख्यमंत्री पद अगर सचिन पायलट को मिलता है तो अशोक गहलोत की जो राजनीति है, जो विरासत है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये एक बिल्कुल सरासर गलत बात है कि सचिन पायलट गुर्जरों के नेता है। बिल्कुल सरासर गलत बात है। सचिन पायलट 36 वर्ग के नेता है, 36 बिरादरी के नेता हैं। सचिन पायलट ने हर उस वर्ग के लिए काम किया है, ना कि गुज्जर समाज के लिए। आप कहीं एक वीडियो दिखा दो जहां सचिन पायलट ने गुज्जर समाज का नाम लिया हो या गुज्जर शब्द का इस्तेमाल किया हो। कोई वीडियो में सचिन पायलट ने गुज्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ना कहीं खुले मंच पर गुज्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप कैसे कह सकते हो कि सचिन पायलट गुज्जर समाज के नेता हैं? सचिन पायलट हर समाज के नेता हैं। मीणा समाज राजस्थान में सचिन पायलट के साथ दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से सचिन पायलट का समर्थन करता है। मीणा समाज की सरकार से और केंद्र सरकार जो कांग्रेस की सरकार है उससे भी यही अनुरोध है, मीणा समाज का भी, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि 2024 में जो चुनाव होगा वो सचिन पायलट के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव, 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी सचिन पायलट के चेहरे पे ही चुनाव जीतकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने का कार्य करेगी, अन्यथा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। यही बात तो अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को समझाई है। अशोक गहलोत ने कहा है कि यदि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बना दिया गया तो 2024 में पीएम का चेहरा होंगे सचिन पायलट। देखो विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नेता अच्छे कार्य करता है, जो नेता अच्छे पदों पर चलता है और लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं करता है, लोगों के लिए अच्छे कार्य करता है, वो मुख्यमंत्री तो क्या, पीएम तो क्या, वो मैं तो खूब पूरे राष्ट्र का नेता बनना चाहिए। तो ये तो सरासर मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की भी। अशोक गहलोत ये दर्शाना चाहते हैं कि ये पीएम पद के उम्मीदवार हो जाएंगे अगर इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अरे भाई, पहले उसका जो उसने कार्य किया है, जो उसने मेहनत की है, उसका फल तो उसे मिलना चाहिए। पीएम की रेस तो बाद में देखी जाएगी, पीएम की रेस में तो बाद में आएंगे, जब पहले उन्हें जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो उन्हें संघर्ष करा, कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में स्थापित करी, और 2023 में भी अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है, मैं दावा करता हूं कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार राजस्थान में बनेगी। बिल्कुल, अगर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, कांग्रेस का जो राजस्थान में हश्र होगा वो देखने वाला होगा। कांग्रेस भी उसको नहीं देख पाएगी। पंजाब में देख लो आप क्या हाल हुआ। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाकर और सीएम चन्नी को सीएम पद पर बना दिया। तो ये क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी अपने आप में बौखलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं रहा है, ना कोई कांग्रेस पार्टी में फैसले लेने वाला नेता बचा है। सोनिया गांधी की बात अशोक गहलोत मानते नहीं है। सोनिया गांधी जो बात कहती है, फरमान जारी करती है, उसे अशोक गहलोत अनसुना कर देते हैं, उसे अपने कानों पर टाल देते हैं। अगर सोनिया गांधी दिल्ली से यह फैसला करे कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, आप 92 तो क्या 2 विधायक भी अशोक गहलोत के पक्ष में खड़े हुए नहीं मिलेंगे और सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि आपने कहा कि गुर्जर समाज के कुछ विधायक भी सचिन पायलट की टांग खींचने का काम कर रहे हैं, उधर अशोक गहलोत खड़े हुए हैं, उधर कांग्रेस पार्टी का भी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है राजस्थान में सचिन पायलट के हाथ कमान आएगी या नहीं?
देखिए विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में बैठे हुए लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये फैसला करे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री यहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया है, तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। अन्यथा वहाँ पर कुछ विधायक और अशोक गहलोत, खास तौर पर अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता देखना नहीं चाह रहे हैं। और सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो कांग्रेस की जो हार होगी राजस्थान में, वो किसी प्रदेश में इतनी बुरी हार कांग्रेस की नहीं होगी जो राजस्थान में कांग्रेस की हार होगी। और अशोक गहलोत अपनी पर्सनल दुश्मनी में कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। अशोक गहलोत अपनी पर्सनल खुद की दुश्मनी में कांग्रेस पार्टी का बेहद नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतने नीचे राजस्थान में चली जाएगी अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ, तो विपिन जी आपको बताऊँ, मैं युवाओं के भी देखता हूँ, मैं मीडिया पे भी देखता हूँ, मैं टीवी पे भी देखता हूँ, सचिन पायलट का जो क्रेज राजस्थान में है वो किसी नेता का राजस्थान में क्रेज नहीं है। सचिन पायलट के साथ लगातार छल हो रहा है और उनके समर्थक लगातार ये सलाह भी दे रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ दीजिए और अन्य कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए या स्वयं की अपनी कोई पार्टी बना लीजिए, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में ही बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि पार्टी के प्रति सचिन पायलट वफादार हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचिन पायलट जितना वफादार नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा। क्योंकि सचिन पायलट वफादार, सचिन पायलट मानेसर गए 2000 से 2 साल पहले राजस्थान में जो घटना हुई थी, वो अशोक गहलोत किस तरह दर्शा रहे हैं, आप देख रहे हैं अशोक गहलोत उसे किस तरह दर्शा रहे हैं। मानेसर वो गए थे अपनी समस्याओं को रखने के लिए, ना कि वो पार्टी का विरोध कर रहे थे, ना कि वो बीजेपी से मिलने के लिए गए थे। अशोक गहलोत ने यह भी बात तोड़ मरोड़ कर दिल्ली जो आला कमान है उसके पक्ष में उसके सामने रखी, और इसी कारण अशोक गहलोत इसी बात को रख रहे हैं। बाकी अशोक गहलोत के पास सचिन पायलट के खिलाफ बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहा, पर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। आप इस बात से सोच सकते हो कि सचिन पायलट कितने सुलझे हुए नेता हैं और कितने अच्छे नेता हैं, कितना अच्छा व्यक्तित्व उनका है कि वो अपने बड़ों का इतना सम्मान करते हैं कि अपने बड़ों के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते। विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां कहीं आज की हम राजनीति देख रहे हैं, पहली राजनीति में और आज की राजनीति में इतना फर्क है कि अगर आप किसी नेता के खिलाफ कोई एक वर्ड बोल लोगे तो बदले में वो नेता आपके खिलाफ 4 वर्ड बोलेगा। पर सचिन पायलट भारत देश के अंदर एक ऐसे नेता है जिसकी तारीफ विपक्ष का नेता भी करता है, विपक्ष भी सचिन पायलट की तारीफ करता है। इसलिए तारीफ की जाती है सचिन पायलट की कि सचिन पायलट जो भी बोलते हैं बहुत ही सुलझे हुए बोलते हैं और इतना ज़्यादा तजर्बा उन्होंने बोलने का है कि आज तक कहीं मीडिया में और आज तक कहीं देश में कोई उनका एक भी बोल और एक भी भाषण ऐसा दिखा दे कि उन्होंने किसी के प्रति गलत टिप्पणी की हो या किसी समाज के प्रति गलत कहा हो या किसी नेता के प्रति गलत कहा हो। वो अपना कार्य करते हैं, अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं। पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जितना सचिन पायलट ने किया है, दूसरा कोई नेता सचिन पायलट के सिवा कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकता है। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार में लाठियां खाई है विपिन जी, लाठियां खाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाई है। और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कभी 92 विधायक अशोक गहलोत के पक्ष में है, कभी बता रही है अशोक गहलोत नहीं मान रहे हैं, कभी बता रही है अशोक गहलोत को केंद्र में भेजेंगे। अरे आप अपना फैसला करो ना कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। आप खुद का फैसला तो डिक्लेयर कर नहीं रहे हैं, बात छोड़ रहे हैं अशोक गहलोत पे। अशोक गहलोत की क्या हिम्मत है, अगर वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाए, अगर दिल्ली से फैसला हाला कमान का आ जाता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो हिम्मत नहीं है अशोक गहलोत आला कमान के खिलाफ एक शब्द भी बोल जाएं। आप न्यूज में देख लो, आज तक पे मैं देख रहा था अशोक गहलोत ने माफी मांगी कि मैं सोनिया जी से भी माफी मांग कर आया हूं, जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ नहीं होना चाहिए था। अशोक गहलोत को भी कहीं ना कहीं पता है जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे अशोक गहलोत का हाथ है और बाकी किसी नेता का हाथ नहीं है। 92 विधायक जो बता रहे थे, वो 92 विधायक किसी और के कहने से वहां नहीं बैठे थे। जो विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई थी, विधानसभा के जो विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी, उस विधानसभा में मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायक नहीं पहुंचे, वो सरासर साजिश अशोक गहलोत की थी और किसी नेता की साजिश वो नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट किसी भी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने। अशोक गहलोत को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने तो कांग्रेस पार्टी का सफाया राजस्थान से हो जाएगा।
अशोक गहलोत इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं। अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने जो माफ़ीनामा सोनिया गांधी को दिया है उसमें माफ़ी पर जोर कम है, बल्कि सचिन पायलट पर फोकस ज़्यादा है। जो अशोक गहलोत है उनका जो कार्य है, उनका जो मकसद है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना नहीं है। उनका मकसद है राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनना देना मुझे। वो ये नहीं देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अगर दोबारा रिपीट करती है तो वो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से रिपीट करती है। पर नहीं, अशोक गहलोत तो अपनी पर्सनल दुश्मन निकालने पर सचिन पायलट के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें कोई इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि राजस्थान में कांग्रेस का क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कांग्रेस का भविष्य भी नहीं देख रहे। केंद्र में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। जिस समाज में मतलब सचिन पायलट को जोड़ा जाता है वो समाज भी सचिन पायलट के पक्ष में कांग्रेस पार्टी को वोट देने का कार्य करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं विपिन जी, पर यह बात अशोक गहलोत नहीं समझ रहे, ना आला कमान इस बात को समझ रहा है। अगर समय रहते भी आला कमान इस बात को ना समझा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो मैं कहता हूं यह कांग्रेस पार्टी की बहुत ही बड़ी भूल होगी, जिसे कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पछतावे में लेकर बैठेगी और कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी कि काश हम सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देते, काश हम सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दे देते, तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से 2023 में कांग्रेस भी रिपीट होती और 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें भी राजस्थान में, तो आप बात कर ही रहे हो, राजस्थान की मैं बात नहीं कहता, पूरे देश की मैं बात कहता हूं। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से मध्य प्रदेश, राजस्थान और जी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर अन्य अनेक राज्य ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी की एमपी की सीट, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 2024 की लोकसभा सीटों का निकलने का कार्य होगा राजस्थान में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से। विपिन जी चलिए, तो युवा शक्ति को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट सीएम बने और अशोक गहलोत की इस मानसिकता का खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा।